जय श्री राधे। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मीरा बाईसा के आखिरी पलों की दिव्य चर्चा। द्वारिकाधीश की मंगला आरती हो चुकी थी और पुजारी जी द्वार के पास ही खड़े थे। दर्शनार्थी दर्शन करते हुए आ जा रहे थे। रानावतों और मेड़तियों के साथ मीरा मंदिर के परिसर में पहुंची। मीरा ने प्रभु को प्रणाम किया। पुजारी जी मीरा को पहचानते थे और उन्हें यह विदित था कि इन्हें लिवाने के लिए मेवाड़ के बड़े बड़े सामंतों सहित राजपुरोहित आए हैं। चरणामृत और तुलसी देते हुए उन्होंने पूछा, क्या निश्चित किया? क्या जाने का निश्चय कर लिया है? आपके बिना द्वारिका सूनी हो जाएगी। तब उन्होंने कहा, हाँ जी महाराज, वही निश्चित नहीं कर पा रही। अगर आप आज्ञा दें तो भीतर जाकर प्रभु से ही पूछ लूं। तब पंडित जी ने कहा, हाँ हाँ, पधारो बा, आपके लिए मंदिर के भीतर जाने में भी कोई बाधा नहीं। पुजारी जी ने अतिशय सम्मान से कहा। पुजारी जी की आज्ञा ले मीरा मंदिर के गर्भगृह में गई। हृदय से प्रभु को प्रणाम कर मीरा इकतारा हाथ में ले गाने लगी। मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ, झूठे धंधों से मेरा फंदा छुड़ाओ। लूटे ही लेत विवेक का डेरा, बुद्धि बल यद्यपि करूं बहु तेरा। हाय हाय नहीं कछु बस मेरा, मरत हूँ विबस प्रभु धाओ सवेरा। धर्म उपदेश नित प्रति सुनती हूँ, मन कुचाल से भी डरती हूँ। सदा साधु सेवा करती हूँ, सुमिरन ध्यान में चित धरती हूँ। भक्ति मार्ग दासी को दिखलाओ, मीरा को प्रभु सांची दासी बनाओ। अंतिम पंक्ति गाने से पूर्व मीरा ने इकतारा मंगला के हाथ में थमाया और गाती हुई धीमे पदों से गर्भगृह के भीतर वह ठाकुर जी के समक्ष जा खड़ी हुई। वह एकटक द्वारिकाधीश को निहारती बार बार गा रही थी, मिल बिछुरन मत कीजिए। एकाएक मीरा ने देखा कि उसके समक्ष विग्रह नहीं बल्कि स्वयं द्वारिकाधीश वर के वेश में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। मीरा अपने प्राण प्रियतम के चरण स्पर्श के लिए जैसे ही झुकी, दुष्टों का नाश, भक्तों का दुलार, शरणागतों को अभय और ब्रह्मांड का पालन करने वाली सशक्त भुजाओं ने आर्त, विह्वल और शरण मांगती हुई अपनी प्रिया को बंधन में समेट लिया। जय जय मीरा गोपाल। क्षण मात्र के लिए एक अभूतपूर्व प्रकाश प्रकट हुआ, मानो सूर्य चंद्र एक साथ अपने पूरे तेज के साथ उदित होकर अस्त हो गए हों। इसी प्रकाश में प्रेम दीवानी मीरा समा गई। जय जय मीरा गोपाल। उसी समय मंदिर के सारे घंटे, घड़ियाल और शंख स्वयं जोर जोर से एक साथ बज उठे। कई क्षण तक वहां पर खड़े लोगों को समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। एकाएक चमेली बाईसा हुक्म पुकारती मंदिर के गर्भगृह की ओर दौड़ी। पुजारी जी ने सचेत होकर हाथ के संकेत से उसे रोका और स्वयं गर्भगृह में गए। उनकी दृष्टि चारों ओर मीरा को ढूंढ रही थी। अचानक प्रभु के पार्श्व में लटकता भगवा वस्त्र खंड दिखाई दिया। वह मीरा की ओढ़नी का छोर था। लपक कर उन्होंने उसे हाथ में लिया, पर मीरा कहीं भी मंदिर में दिखाई नहीं दी। निराशा के भाव से भावित हुए पुजारी ने गर्भगृह से बाहर आकर ना करते हुए सिर हिला दिया। उनका संकेत समझ सब हतोत्साहित एवं निराश हो गए। यह कैसे संभव है? अभी तो हमारे सामने उन्होंने गाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया है, भीतर नहीं है तो फिर कहाँ हैं? हम मेवाड़ जाकर क्या उत्तर देंगे? वीर सामंत बोल उठे। मैं भी आपके साथ ही बाहर था, मैं कैसे बताऊं कि वह कहाँ गई? स्थिति से तो यही स्पष्ट है कि मीरा भाई प्रभु में समा गई, उनके विग्रह में लीन हो गई, पुजारी जी ने उत्तर दिया। पर चित्तौड़ और मेड़ता के वीरों ने पुजारी जी की आज्ञा ले स्वयं गर्भगृह के भीतर प्रवेश किया। दोनों पुरोहितों ने मूर्ति के चारों ओर घूमकर मीरा को ढूंढने का प्रयास किया। सामंतों ने दीवारों को ठोका, फर्श को भी बजाकर देखा कि कहीं नीचे से नरम तो नहीं। अंत में
जब निराश होकर बाहर निकलने लगे तो पुजारी ने कहा, आपको बाघ की ओढ़ने का पल्ला नहीं दिखता? अरे बाप प्रभु में समा गई है। दोनों पुरोहितों ने पल्ले को अच्छी तरह से देखा और खींचा भी, पर वह तनिक भी खिसका नहीं। तब वह हताश हो बाहर आ गए। इस समय तक ढोल नगाड़े बजने आरंभ हो गए थे। पुजारी जी ने पूजा उठाकर जय घोष किया, बोल मीरा माँ की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त और भगवान की जय। लोगों ने जय घोष दोहराया, जय जय मीरा गोपाल। तीनों दासियों का रुदन वेग मानो बांध तोड़कर बह पड़ा हो। अपनी आंखें पोंछते हुए दोनों पुरोहित उन्हें सांत्वना दे रहे थे। इस प्रकार मेड़ता और चित्तौड़ की मूर्तिमंत गरिमा अपने आराध्य में जा समाई। नृत्यत नुपुर भांदी के गावत लेकर तार, देखत ही हरि में मिली तृण सम गनी संसार। मीरा को निज लीन किया नागर नंद किशोर, जग प्रतीत हित नाथ मुख रहो चुंदरी छोर। दोनों की साध पूरी हुई। ना जाने कितने जन्मों की प्रतीक्षा के बाद आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ। जय श्री मीरा माधव जी। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप बहुत ही कृपालु हैं, हम आपको कभी भूलें नहीं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।